रुख से जो पर्दा उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से जो पर्दा उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में कंगना रनौत और बकरे की चर्चा हो रही है। कंगना का एचडी क्वालिटी का बीकनी वाला फोटो देखकर न जाने कितने ही दीवाने आहें भर रहे होंगे। वहीं गोश्त खाने वालों की बहार आ गई है, बिल्कुल छा गए हैं गोश्त वाले। हर तरफ गोश्त ही गोश्त नजर आ रहा है। पाया, मटन, नहारी, बिरयानी, नल्ली, नल्ला, कीमा, चाप, हर तरफ गोश्त ही गोश्त नजर आ रहा है। बेचारी मुर्गी और उसके शौहर को आज के दिन कोई पूछने वाला भी नहीं बचा। हर तरफ बकरों की पूछ हो रही है और बकरे के शोर में मुर्गा अनाथ हो गया। पर होली के दिन बकरा जिंदाबाद हो गया। होली के मौके पर पेटा वालों का पोस्टर भी चौराहों से गायब नजर आया, जिसमें बेचारा कहता है कि मैं जीव हूं, मांस नहीं। अब बकरीद के वक्त यही बकरा शोर मचाएगा और कहेगा मुझे मत काटो, मेरे नाम पर केक बना लो और उसी को काटो, खाओ, बकरीद मना लो। देश के कई इलाकों में जहां 600 से 700 रुपए किलो के हिसाब से मटन बिक रहा था, अब होली की खुशी में 1000 से 1200 रुपए तक मटन बिक रहा है। उच्च कोटि के कुछ सनातनी तो इतने संस्कारी हैं कि उन्होंने होली से पहले ही, कई दिन पहले ही बकरा खरीद कर अपने घर में सिर्फ इसलिए रख लिया ताकि होली से पहले कोई जीव हत्या ना होने पाए। इसलिए रख लिया ताकि होली के दिन उनको मटन खाने को मिल जाए। जय हो, जय हो, जय हो संस्कार की, जय हो, जय हो ऐसे परम पुण्य विचार की। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि माह रमजान में मुसलमान तो बेचारा रोजे से है। कभी कभार मुर्गा बन गया सो बन गया, कुछ नहीं तो बड़े साहब का गोश्त खाकर गुजारा कर लेता है। लेकिन हम किसी के खान पान पर कोई खामी नहीं निकाल रहे हैं, ना ही उनके खाने पीने के तरीके पे नॉनवेज वेज के तौर पर हम कोई एतराज कर रहे हैं। हमारा सवाल तो सिर्फ उस जीव को लेकर है जिसके हत्या नहीं करने की अपील केवल बकरा ईद के मौके पर होती है। जीव हत्या पाप है का राग अलापने वाले होली के दिन बकरे की बोटियां उछाल रहे हैं। होली के मौके पर एक दिन पहले ही दारू की पेटी आ जा रही है, खूब गाना बज रहा है, बुरा न मानो होली है, रंग दे चोलिया तोहार, हे जा लगावा, हो जा लगावा। वहां मत लगावा के शोर में बकरे और दारू की बात ही अलग है। ये तो वही बता सकते हैं जो दारू और मटन के शौकीन हों। सोशल मीडिया पर घंटों लाइन लग करके मटन लेने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें सनातन प्रेमी मटन प्रेमी होने की दास्तान को अपने दिल से बयान कर रहे हैं। जिसमें पता चलता है कि 3-4 घंटे की लाइन लगाकर सुबह 7 बजे से ही बिना रंग पुतवाए, बिना होली खेले लाइन में लगे खड़े हैं सिर्फ मटन के लिए। इतना ही नहीं, त्याग और बलिदान सिर्फ मटन के लिए देखकर शम्स तबरेज के आंसू निकल गए। पता नहीं साध्वी प्राची, साध्वी प्रज्ञा, यति नरसिंहानंद सरस्वती, चमन चोपड़ा, गुल्लू, रूबिका भौजी को पता नहीं कितना बुरा लग रहा होगा। बीजेपी आईटी सेल का पोस्टर गर्ल भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है भीड़ ज्यादा थी, कसाई ने कीमा कूटने से मना कर दिया पापा। हालांकि यह जरूरी भी नहीं है कि हर कोई चिकन मटन पाया नल्ली नहारी का मजा लेने के लिए होली मनाता हो। मेरी पत्नी तो बिल्कुल शुद्ध कट्टर वाली शाकाहारी है, लहसुन प्याज से बिल्कुल दूर। इतनी शुद्ध शाकाहारी है कि बेटा चिकन का लेग पीस अगर हाथ पकड़ लेता है तो उसको हाथ को 5 बार धोती है। हालांकि बनाती खुद ही है पर खुद खाती नहीं है। लेकिन होली के दिन बकरे की डिमांड को देखकर वो भी काफी आहत हो गई। उत्तर भारत जैसे इलाके में बकरे खरीदने की औकात हर किसी के पास नहीं होती। बेचारा मुसलमान तो बस यूं ही बदनाम है। बड़े की हलीम खाने के लिए पहले पुलिस से 4 लठ खाता है, उसके बाद उसके 2 रोटी नेवाले का इंतजाम होता है। मसलन हैदराबाद में हलीम के लिए मियां भाई ने पीठ अपनी लाल करवा ली, लेकिन हार नहीं मानी। खैर, गुर्बत जो ना करवा दे, पर देश की बहुसंख्यक आबादी को मटन का चस्का लगाने वाले मियां भाई लोगों को बकरे की अम्मा कभी माफ नहीं करेगी। अब तो बड़े बड़े पत्रकार, वो भी गैर मुस्लिम पत्रकार और एक्टिविस्ट भी बकरे का गोश्त और बकरे की बोटियों की तस्वीरें शेयर करके कह रहे हैं कि हाँ, यह है हमारे होली की तैयारी। मिसाल के तौर पर सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम को ही देख लीजिए। ट्विटर पर मटन पकाते वक्त लिखते हैं, बकाया तस्वीर शेयर करते हुए कि होली की तैयारी, लेकिन पता नहीं क्यों ट्विटर से डिलीट करके भाग खड़े हुए। वहीं दिलीप मंडल का नाम तो आपने सुना ही होगा। अरे वही दिलीप सी मंडल, कल तक ब्राह्मणों को खूब गलियाता था, अब मुसलमानों को निशाना बना रहा है। दिलीप मंडल भी होली के दिन मटन की तारीफ करता नजर आता है और लिखता है कि हमारे झारखंड में साल में सबसे ज्यादा बकरे होली के दिन कटते हैं और अगले 365 दिन का मटन का रेट इसी दिन तय होता है। मटन की दुकानों का सबसे पॉपुलर नाम महतो झटका मटन शॉप है। ये बिजनेस मुख्य रूप से कुर्मी, कोयरी और तेली आदि ओबीसी लोग चलाते हैं। लेकिन बिहार झारखंड में मशहूर अखबार प्रभात खबर बता रहा है कि होली के दिन मटन पुआ खाने की
परंपरा है। 12,000 किलो मटन की अकेले पटना में खपत है। खबर बताया गया है कि पाटलिपुत्र मार्केट का रेट 800 रुपए किलो है, जो होली में 1000 रुपए तक पहुंच जाएगा। यहां तक कि शहर के पौष इलाकों में मटन का रेट 1000 से 1200 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। पर एक बात है, मियां भाई लोगों की चांदी आ गई है, क्योंकि होली के दिन गोश्त के दुकानदारों से कोई ये नहीं कहेगा कि मियां गुटखा थूक देना, कलमा पढ़ लेना, सिर पर टोपी लगा लेना, जिबा ध्यान से करना, वजू जरूर कर लेना, शराब तो नहीं पिया है ना। इस तरह के सवाल अक्सर मुसलमान दुकानदारों से पूछते रहते हैं। क्या है कि रोजी रोटी का और हलाल रिज्क का ख्याल रखता है मुसलमान, पर होली के दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कलमा पढ़कर जिबा करो या दारू पीकर, बस पैसे आने चाहिए, भले ही हराम की हो। पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर मुस्लिम दुकानदारों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि जीव का सम्मान करो। डॉक्टर शीतल यादव नाम की मोहतरमा लिखती हैं कि सभी चिकन मटन शॉप के मालिकों से अपील है कि होली के दिन आधार कार्ड देखकर मीट बेचें। किसी का भी धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मोहम्मद नसीर ने कुरैशी भाइयों से अपील करते हुए लिखा कि होली जैसे पावन पर्व पर हिंदू भाइयों की भावना को ध्यान में रखते हुए कृपया चिकन मटन की तमाम दुकानें बंद रखें, ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। अंत में एक नोट भी लिखते हैं कि मुसलमान भैंस के गोश्त से काम चला लें। आयशा राजपूत ने बकरीद में नजर आने वाले पोस्टर को शेयर किया, जिसमें लिखा होता है कि मैं जीव हूं, मांस नहीं। वो खास अपील करते हुए लिखती हैं कि तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि होली जैसे पावन पर्व पर अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख्याल रखें। चिकन मटन मीट मछली की तमाम दुकानें बिल्कुल बंद रखें, क्लोज रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें। पर होली को लेकर इतनी भी नाराजगी ठीक नहीं है। अंबानी का चैनल तो बाकायदा खस्सी बकरी में फर्क समझाने लगा। लिखता है कि इस होली में मटन के नाम पर ना खाएं धोखा, खस्सी बकरी में होता है अंतर। वल्लाह, इतनी मासूमियत, वो भी इतना ठूस ठूस के खाने के बाद भी इतनी कंफ्यूजन। खैर, तमाम बातें एक तरफ, सबके दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसी बात से हो रही है कि नोएडा में होली के रंग पुतवा कर स्टैंड करने वाली 2 स्कूटी सवार लोगों के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लग गया। रील्स बनाने वाले 2 लड़कियां गाड़ी पर भारी भरकम जुर्माने लगने के बाद पता नहीं उनके दिल को कितनी तकलीफ हो रही होगी। एक मोहतरमा तो गाड़ी पर खड़ा होकर पापा की परी बनकर हाथ फैला करके स्टंट कर रही थी, और अचानक ब्रेक लगता है और वो मोहतरमा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। लेकिन किसी की आजादी को इस तरह से चोट पहुंचाना ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। होली कोई रोज रोज थोड़ी ना आता है। अभी तो मेट्रो में रंग लगा दे वाला रील्स बनाने वाली मोहतरमा लोगों का तो कुछ पता भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि बहुत से दर्शकों की शिकायत है कि उनको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन यूट्यूब का नोटिफिकेशन सेल बता रहा है कि हमारे दर्शकों ने सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन बेल आइकन का ऑल जिस पर लिखा होता है, ऑल वाला नोटिफिकेशन वाला सेक्शन नहीं क्लिक किया है, जिसकी वजह से उनको तमाम मैसेजेस नहीं जा रहा है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।